अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईशा और मैं हूँ ज़मान। इश्मा रिएक्ट्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं समीर रायना की स्टैंड अप कॉमेडी पे जिसका नाम है नरक। जैसे कि हमने पहले इनकी किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्ट नहीं किया, हम पहली दफा ही रिएक्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि मुनव्वर से अच्छी करते हैं कि बस ठीक ही है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ देखो। पहले इधर देखेगा फिर उधर जाके देखेगा। आजकल तुम सबका एक दोस्त होगा ना जो बोल रहा होगा ब्रो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे है इन्फ्लेशन यार। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि मैडम एक बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट करवाना है? तो मैडम ने कहा देखो समझ बहन चोद मत बोला करो क्लास में। और फिर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को, मतलब सीख नहीं पाया इन्फ्लेशन के लिए। और आजकल बहुत जरूरी हो गया सब सीखना, पता है। तो मैंने एक सीए रखी है, ठीक है, वो मुझे कुछ खरीदने नहीं देती भाई। मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई, कह रही डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। मैं कहा मतलब? कह रही देख समय तू आज गाड़ी खरीदेगा 2 लाख रुपए की, कल जब तू उसे बेचने जाएगा तुझे सिर्फ उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, हो गया लॉस। मैंने कहा फिर मैं सेकेंड हैंड खरीद लेता हूँ। कह रही तो जैसे ही सेकेंड हैंड खरीदेगा वो गाड़ी थर्ड हैंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू और गिर गई। मैंने कहा फिर मैं थर्ड हैंड खरीद लेता हूँ। तो ये बच्चों ने 10 मिनट कर दिया मैंने। आज ऑटो में आया हूँ शो करने, वो भी चला के। इतना प्रेशर क्यों है पैसा कमाने के लिए यार? मुझे लगता है अगर इन्वेस्ट करना है ना यार, खुद में करो ना। Everybody has got nice शायरी चल रही है। Nice, वाह। और एक बार राइम भी कर देता हूँ अगले सेंटेंस भाई। मुझे लगता है, आपको ऐसा लगता है मैं पहले नाइस बोला? क्या है आपका हिडन टैलेंट? कुछ तो होगा ना यार। You have no clue, you're not found it out yet. हो क्या करते हो? Still studying. Still studying, doing what? Mass communication. मास कम्युनिकेशन। आपको बात करने पसंद है? शो के बीच में मत करो ना वैसे। All the best with your journey. I find it. I feel everybody, यार, everybody, including you, भाई, has got a hidden talent. But some talents need to be kept hidden. तो देखो India's Got Talent में हर साल एक बंदा आके ट्यूबलाइट खा रहा है। ये कैसा टैलेंट है? उसका बच्चा कहीं स्ट्रीट लड़के से पढ़ रहा है कि बाप ने फिर ट्यूबलाइट खा लिया। बाप को रोको यार, कैसे बनूंगा मैं आईएएस? और तुमने देखा होगा जब भी कोई इंडिया गॉट टैलेंट में ऐसा कुछ रिस्की करता है ना, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, कोई तलवार खा रहा है, किरण खेर पहले ही डर जाती है। देख सकती हो ये? क्या पता उससे कुछ हो जाए? अरे आप देखो ना यार, क्या पता उससे कुछ हो जाए? मजा भी तो आया। एक्सीडेंट देखने में थोड़ा तो मजा तो आता है ना। मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा क्यों मरा, पर क्या मरा यार। क्या देखा हमने आज, फ्री में देख लिया है, मजा है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लौंडो सच बताना, तुम सबने बचपन में बिस्तर गिली करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो हम बहा लेते हैं उसको मजे में। किरण खेर ये मजा ही नहीं ले रही है यार। इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है। वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुमने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है, कभी सोचा है?
इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रैजिक स्टोरी लेके। सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है। मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती। कहाँ डालेगी वो सिंदूर सर? तुम लोग हंस रहे हो बेशर्मो, उसकी बहन टकली है भाई, गरीबों में हंसोगे तुम? नरक जा रहा है क्या तुम्हें? अमिताभ बच्चन हंसता है क्या? ओ गरीब, कैसा लगा महंगी कुर्सी पर बैठ के? करता क्या नहीं करता? अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई। तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों ऐसे इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का ना, वो कभी भी गरीब को होप देता है। अगर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के जाएं, तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप? जो गरीब कभी नहीं जीता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कौन बनेगा करोड़पति में? करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है। फिर भी हर हफ्ते होता है आज कौन बनेगा करोड़पति? तुम बन रहे हो करोड़पति, हर हफ्ते तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, शो का नाम रखो और कौन बनेगा करोड़पति? और तो कोई भी नहीं बनता भाई। फिर भी वो गरीब को हर हफ्ते पूछता है क्या करेंगे आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के? अब गरीब को पता नहीं सार्काज़म है। गरीब आंसर लिख के आया घर से, सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मेरे गांव में बिजली नहीं है सर, पापा ने सारी ट्यूबलाइटें खा ली, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और पीछे पूरी पीपीटी चल रही है तो उसकी माँ मर रही है तो my point is पूरी ट्रैजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लॉक करा के बैठा है, तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी माँ मरने वाली है। वो थोड़ा ना ऐसे आ रहा था कि अफसोस गलत जवाब, आपकी मरती है माँ, जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा नाम है। भाई मत बेटा, कभी नहीं कहता ऐसे वो गरीब, और ना ही वो किरण खेर की तरह डर जाता कि वो मैं क्या करूँ उसकी माँ मर जाएगी नहीं। अमिताभ बच्चन as the boss। उस मोमेंट में तुम देखो जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लॉक रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है और आपकी माँ के पास एक भी नहीं। गंदे लोग आए हो तुम लोग यार, तुम तो सर नरक जा रहे हो भाई। अब अगर हम नरक जा ही रहे हैं तो चले क्या और एक कदम आगे फिर चल रहा है? ठीक है। देखो चैरिटी जो है ना अच्छी बात है, करनी चाहिए यार, लेकिन हर चैरिटी नहीं। मतलब जैसे मैं एक चैरिटी देख रहा था, ठीक है, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए, 2 महीने का। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना inflation is rising। क्योंकि कोई गारंटी नहीं हो बच्चा बचेगा वो इंजेक्शन के बाद ना यार, मर भी सकता है। सोचो का लॉस हो मर गया इंजेक्शन के बाद, और उससे भी खराब सोचो 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा नहीं, कुछ तो क्रेजी करना है। नहीं 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार दो, चल
चलो एक बार भी कम है तेरे को, एक बार वहां भी लड़ पे पुशअप मार। बीकॉम करेगा साले, 16 करोड़ दिया है ना यार, कुछ तो रिटर्न है। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर किड्स, ओके, इवन फॉर ओल्ड पीपल। अब जैसे मेरी नानी है, ठीक है, शी इज 95 एंड अलाइव। अब अगर इस बालिश उम्र में मेरी नानी को कुछ क्रेजी हो जाए जिसका इलाज ऐसे 1 करोड़ रुपए भी है, मैं थोड़ी इसमें पैसे डालूंगा, बिकॉज आई नो दैट नानी इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब तो नरक जा रहे हो भाई, अब तो हमारे पौधे भी नरक जाएंगे। तुम्हारे पौधे सारे पुण्य करके मैं नरक क्यों आया मैं? तुम्हारे दादा ने हंसा था क्रेजी जोक पे। जैसे कि हमने समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया, बहुत मज़ा आया और बहुत डार्क जोक्स थे जो हमें अपनी रियल लाइफ में सीरियस नहीं लेने चाहिए और बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, समय राणा की वीडियो पे रिएक्शन किया, वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत एंजॉय किया, बहुत फनी वीडियो थी। ये पहली वीडियो जो मुझे इसकी अच्छी लगी है और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छी क्योंकि वीडियो हमने पहली दफ़ा इस वीडियो पे रिएक्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, आगे भी बहुत सी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी और आप वेट करिएगा हमारी वीडियोस का। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जाए देखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जानिया।